30 जुलाई निषाद बेटी से रेप, 2 सितंबर दलित लड़की से रेप। दोनों ही मामले धर्मनगरी अयोध्या से सामने आए, जहां से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद। लेकिन सांसद जी को बेटियां एक नहीं लगती। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवधेश प्रसाद 2 सितंबर को दलित लड़की से रेप होने के बाद 4 दिन बाद रेप पीड़िता से मिलने गए, लेकिन उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ जाता है क्योंकि पीड़ित परिवार सांसद साहब से मिलने को ही तैयार नहीं हुआ। आरोप लगाया कितने दिन बीतने के बाद आने का क्या मतलब है। रात में आए थे शायद, हाँ और नहीं मिले। अच्छा, मुसीबत पड़ रही है। दुख मुसीबत पर मिलबे नहीं। आज 5-6 रोज के बाद हाँ पक्का वहीं ले कहाँ रहे, अब आए हैं हाँ तो हमें मिलबे नहीं फिर। अच्छा, हाँ तो मुसीबत में आपकी मदद नहीं की? कुछ नहीं। पीड़ित परिवार भले ही समाजवादी पार्टी और उसके सांसद से नाखुश हो, विरोध जता रहा हो, लेकिन उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है क्योंकि योगी के राज में इंसाफ होता है। अयोध्या में भी हुआ जब रेप के आरोपी शहबान का 2 दिनों में एनकाउंटर कर दिया गया। गोली लगने के बाद शहबान अपने पैरों पर चलने लायक नहीं था। अखिलेश एंड पार्टी एक तरफ अयोध्या रेप कांड के आरोपी का समर्थन करते हुए दिखाई देती है, दूसरी तरफ रेप पीड़िता से मिलने नहीं जाते। इसे लेकर सीएम योगी लगातार हमलावर है। एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे। निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है। अब सवाल खड़ा होता है, आखिर समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक ही शहर में हुए 2 रेप केस में, एक में पीड़िता से मिलने जाते हैं, वो भी रात के अंधेरे में, और दूसरी बेटी के आरोपी को बचाने में जुटे रहते हैं। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धर्म युद्ध की। ये धर्म युद्ध भारत में चल रहा है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, मायने क्या है, इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इसे हम धर्म युद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश के हालातों को लेकर एकजुटता की बात की जा रही है दर्शकों, बांग्लादेश में क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं, तो दूसरी तरफ भड़काऊ भाईजान देश के मुसलमानों को भी भड़काने का काम कर रहे हैं। सड़कों पर उतरने के लिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये सोने का नहीं बल्कि जागने का समय है। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? आखिर ये भड़काऊ बयानबाजी क्यों हो रही है? चाहे तौकीर रजा हो, या फिर मौलाना साजिद रशीदी, या फिर AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार भड़काऊ टेप रिकॉर्डर ऑन करके सुनाया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है दर्शकों। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, किस तरह से भड़काया जा रहा है और किस तरह से एकता की बात की जा रही है। दोनों ओर से अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। पहले आपको यह बताता हूं कि क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं सनातन के योद्धा, सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे, अलग रहेंगे तो पीटे जाएंगे। सीएम योगी से लेकर बाबा बागेश्वर तक के बयान इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। कोशिश उन कट्टरपंथियों की तरफ से की जा रही है जो अपनी मजहबी दुकान सजाए बैठे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ कट्टरपंथी सोच का नतीजा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो हालात हैं उससे सब वाकिफ हैं। हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें जो सामने आई वो बताती हैं कि एक होना जरूरी है। शायद इसलिए सीएम योगी ने बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए खतरा पहले ही भांप लिया था। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी के इस बयान का समर्थन गिरिराज सिंह ने भी किया। खुद पर हुए हमले के बाद त्रिशूल के साथ अपनी प्रोफाइल बदलते हुए गिरिराज सिंह भी योगी की हां में हां मिलाते हुए नजर आए।
योगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। और अब सनातन का झंडा देश और विदेश में बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी सभी सनातनियों से एकजुट होने की बात कही है। हमें अब भटकना नहीं है, सनातन संस्कृति के नीचे अटकना है, क्योंकि अगर भटकेंगे तो पीते जाएंगे, काटे जाएंगे, और अटकेंगे सनातन संस्कृति के नीचे, जुड़ेंगे तो कोई भी हम लोगों का बाग बाका नहीं कर सकता है। इन बयानों में किसी भी तरह का भड़काऊ या एजेंडा नहीं है, बल्कि ये एकता की बातें कह रहे हैं, जबकि कुछ लोग देश को जाति और वर्ग में बांटने की साजिश रच रहे हैं। दर्शकों, देख लिया आपने, इन लोगों का कहना है कि बंटना नहीं है, एकता की बात कही जा रही है। यह कहा जा रहा है कि सनातनियों को एकता में रहना चाहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है, एक तरफ बात हो रही है समरसता की, तो दूसरी तरफ ऐसी बातें की जा रही हैं जो समाज में वैमनस्य पैदा कर सकती है। अब AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दे रहे हैं। दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल की आड़ में वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह समय सोने का नहीं बल्कि जागने का है। तो अजमल साहब, आपका जागने से क्या मतलब है, यह भी बताइए। क्या सियासत के लिए आप इस तरह क्या बयान दे रहे हैं? और बड़ी बात यही कि कई ऐसे नेता हैं जो इनके हाँ में मिला रहे हैं। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं बदरुद्दीन अजमल क्या कहने, सुनिए जरा। नई हुकूमत ऐसा बिल लाई है कि इस मामले को खत्म ही कर देगी, मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये वक्त मुसलमानों के जागने का है। हम लोग गलियों में मुजाहरे करते हैं और हम लोग बड़े बड़े धरने दे देते हैं, लेकिन ये वक्त जब करने का वक्त है तो ऐसा लगता है कि हम लोग गफलत में सो रहे हैं। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन यह धर्म युद्ध कहां तक जाएगा अब देखना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी एक और बड़ी खबर है। वो खबर है राजधानी दिल्ली से। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में एक बड़ा क्लब, दर्शकों, वहां पर शूटर्स पहुंच जाते हैं। उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है। बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं, लेकिन हाथों में बंदूक लेकर वो चले जाते हैं। आखिर क्या हुआ इसके बाद, किस तरह से वो हंगामा मचाते हैं, और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कहां थी। लेकिन दर्शकों, जो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो देश की राजधानी दिल्ली की है, और आप उसे देखकर चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। देख लीजिए, क्योंकि अब दिल्ली सुरक्षित नहीं है। क्राइम की राजनीति में बदलती दिख रही है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? यहां ना महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही घर में बैठा कोई शख्स, क्योंकि घर बैठे बिठाए लोगों को भी बदमाश अपनी दबंगई दिखाते हैं।